अभिजीत खरे, आप देख रहे हैं अभिजीत कवरेज करे WWE। और मैं आपका एक बार बार स्वागत करता हूँ मंडे नाइट रॉ के रिव्यू में। तो भाई यार मंडे नाइट रॉ में मजा ही आ गया। शायद लगता है कीथ ली और ड्रू मैकइंटायर दोस्तों थे तो अच्छे दुश्मनी हैं। और हम यहाँ पे रॉ वुमेन चैंपियनशिप भी ऑनलाइन आई थी। और भाई मेन इवेंट में तो धमाका ही मच गया, क्या बताऊं, मेन इवेंट में धमाका मच गया। और भी हमने काफ़ी कुछ शो पे देखा, तो आज हम मंडे नाइट रॉ के बारे में बात करेंगे। कुछ अच्छी बातें थी, कुछ नहीं, बहुत ही कम बेकार बातें थी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रॉ की शुरुआत करते हैं। हमारे WWE चैंपियन ड्रू मैकइंटायर वो आके कहते हैं कि रैंडी ऑर्टन, तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए था कि अभी भी तुम्हारा सर तुम्हारे बॉडी में जुड़ा हुआ है। और यही बोलते वो एक फनी सी पिक्चर भी दिखाते हैं, जैसे रैंडी ऑर्टन ने दिखाई थी 2 हफ्तों पहले कि उनने किन लेजेंड को डाउन किया है पंड किक से। उनने भी जिन लोग को क्लेमोशन ने हराया उन सबको उनने दिखाया। उसमें ब्रॉक लेसनर से, डॉल्फ जिगलर से, बिग शो से, बॉबी लैस्ली से और सेथ रॉलिंस से और डॉल्फ जिगलर और रैंडी ऑर्टन भी थे। और सबसे फनी ब्रॉक लेसनर लग रहे थे। और फिर एडम पियर बाहर आके कहते हैं कि अभी रैंडी ऑर्टन का कोई पक्का नहीं है कि वो आज रॉ पे आया है आ सके या फिर। और वो ये भी बोलते हैं कि एम्बुलेंस मैच के लिए उन्हें चैलेंज कर दिया रैंडी ऑर्टन को क्लैश ऑफ चैंपियंस के लिए। और मतलब ड्रू मैकइंटायर वर्सेस रैंडी ऑर्टन एम्बुलेंस मैच। और फिर हम एडम पियर्स बोलते हैं कि पक्का नहीं है कि रैंडी ऑर्टन क्लैश ऑफ चैंपियन में सामना आप तुम्हारा और रैंडी ऑर्टन का मैच हो सके। तो वो बोलते हैं अगर कीथ ली आज का मैच जीत जाएंगे और रैंडी ऑर्टन नहीं आ पाते क्लैश ऑफ चैंपियन में, तो तुम्हें अपना टाइटल कीथ ली के सामने डिफेंड करना होगा एम्बुलेंस मैच में। और फिर कीथ ली का थीम सॉन्ग प्ले होता है, दोनों आमने सामने आते हैं। जब ड्रू मैकइंटायर जाने लगते हैं तो कीथ ली ने उनका हाथ पकड़ कर उन्हें रोक लिया। जब कीथ ली जाने लगते हैं तो ड्रू मैकइंटायर ने उन्हें रोक लिया। मतलब भाई खिचड़ी तो पकड़ रही है। और क्या कीथ ली जीत पाए वो हम आगे डिस्कस करेंगे मेन इवेंट में, जब मेन इवेंट में इन दोनों का मैच हुआ था। और फिर एक अगला मैच होता है चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच। रॉ टैग टीम चैंपियन स्ट्रीट प्रॉफिट वर्सेस स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियन सिजारो एंड नाकामोरा। ये में अच्छा एंटरटेनमेंट मैच था, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि WWE किसको जिताएगी, स्ट्रीट प्रॉफिट्स को या फिर सिजारो एंड नाकामोरा को। तो यहाँ पे कुछ ऐसा होता है कि जो अपने नाकामोरा भाई साहब तो अपने गिरे हुए होते हैं, लेकिन जो अपने सिजारो होते हैं उनने टॉप रोप से सुपर प्लेक्स लगाया मॉन्टेज फोर्स को, लेकिन एंजो डॉकिन ने अपने आप को टैग इन कर लिया था। और फिर ऊपर से टॉप रोप से आते हैं अपने एंजो डॉकिंस एक फ्रॉग स्प्रेस के साथ 1 2 3। मतलब स्ट्रीट प्रॉफिट जीत चुकी है। मतलब WWE ने क्लियर कर दिया कि वो स्ट्रीट प्रॉफिट को ज़्यादा तगड़ा दिखाती हैं। और फिर हमें अगला सेगमेंट देखने को मिलता है दी हार्ट ब्रदर्स का। यही बोलते हैं कि भाई जो भी हार्ट ब्रदर्स को ज्वाइन करता है उनका तो फिर मज़ा ही है। फिर उनने अपनी जैसे वो तारीफ कर रहे होंगे, अपनी तारीफ कर रहे होते हैं हार्ट बिजनेस की। और फिर तभी आते हैं अपने रिकोशे और अपोलो क्रूज। वो बोलते हैं हमने सोचा नहीं था सैड्रिक कि तुम ऐसा करोगे, लेकिन फिर वो लोग ये बोलने लगते हैं कि चलो तुम उनके साथ ज्वाइन तो हो चुके हो, लेकिन तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। और फिर हमें मैच भी देखने को मिलता है रिकोशे और फिर रिकोशे वर्सेस सैड्रिक एलेक्जेंडर का मैच देखने को मिलता है। सीधा सारा था ले जाता प्रिडिक्टेबल था कि सैड्रिक एलेक्जेंडर अभी ज्वाइन हुए हार्ट बिजनेस को, तो वो हारने वाले नहीं हैं। और सैड्रिक एलेक्जेंडर लेके उसे को हरा दिया। लेकिन मैच के पहले हमें ब्रॉल भी देखने को मिलती है अपोलो क्रूज और अपोलो क्रूज बॉबी लेस्ली और आइवार की, क्योंकि बॉबी लेस्ली और आइवार का आगे जाके मैच तब हम आगे बात करेंगे। लेकिन जैसे ही मैच खत्म होता है रेट्रिब्यूशन फिर से लास्ट वीक जैसा
लेस्टर भूषण के पूरे 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 एवेन्यू की टेंशन में लाइट जलती है, वो आते हैं और फिर अपनी हार्ट लाइट जब वापस आ जाती है तो अपने हार्ट बिजनेस देख रहे हैं, आ जाओ लेस्टर भूषण हम लोग तैयार हैं, लेकिन वो आते नहीं क्योंकि आगे आते हैं वो लोग। फिर हमें अगला मैच देखने को मिलता है आस्का वर्सेस मिकी जेम्स के बीच में। ये बहुत दिन बाद मुझे लग रहा है कि मैंने वुमेन्स डिवीजन में एक बहुत ही अच्छा मैच देखा है। मतलब इतना अच्छा मैच छोटा नहीं, लेकिन ये बहुत अच्छा मैच था और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे स्पॉट भी थे। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि अपनी आस्का बाबू ने आस्का लोग को फंसाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन जैसे ही मिकी जेम्स आस्का लोग में फंस जाती हैं, पता नहीं क्या हुआ, वो आस्का के ऊपर लेट गई और रेफरी ने घंटी बजा और ये मैच आस्का जीत गई। और फिर जब भी जेलिना वेगा का थीम सॉन्ग प्ले होता है, वो आके बोलती हैं कि मैं लोगों को मैनेज कर करके थक चुकी हूँ, मुझे भी अपना फ्यूचर बनाना है। तो शायद अब यही लगता है कि आस्का की नेक्स्ट लाइन होंगी चैलेंज करने के लिए जेलिना वेगा। और जेलिना वेगा ने एक थप्पड़ भी मार दिया आस्का को, और जब आस्का वापस मारने की कोशिश करी, वो अपनी जेलिना वेगा तो वैसे ही हीरे तो भाग जाती हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है इन दोनों के साथ, देखते हैं आगे क्या होता है रॉ में। और हमें अगला मैच देखने को मिलता है अपने बॉबी लेस्ली वर्सेस आइवार का। कुछ नहीं था इसमें, बॉबी लेस्ली ने फुल नेल्सन लगाया और आइवार ने टैप कर दिया। वो भाई प्रिडिक्टेबल मैच आसान था, क्योंकि वैसे भी वो यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन है और बॉबी लेस्ली जीत गए। और फिर हमें अगर एक बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिलता है सेथ रॉलिंस वर्सेस मर्फी का। सेथ रॉलिंस बोलते हैं मर्फी आ जा गेट पे क्यों खड़े हो, अरे तुम तो मेरे बहुत अच्छे डिसाइपल हो ना। और फिर जब ही उनका अचानक टेबल बढ़ रहे, उनने मर्फी के मुंह को पकड़ा और एक चांटा लगाया और बोलने लगे आज तुम्हें मेरे मैच में इंटरप्ट नहीं करना है। तो मर्फी बोलने लगते हैं यस सर, लेकिन फिर से उनने बोला कि नहीं करना, एक और थप्पड़ लगा कि नहीं करना मतलब नहीं करना। तो अब मुझे ये लगा कि मर्फी इसका सहन कैसे कर रहा है, देखते हैं क्या होता है। और फिर हमें एक बहुत बढ़िया मैच देखने को मिलता है डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस मंडे नाइट मेसाया सेथ रॉलिंस स्टील केज मैच। ये बहुत अच्छा मैच था और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे स्पॉट थे। सबसे पहले जब बार बार दोनों लोग बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं और एक स्पॉट ऐसा आता कि बिल्कुल टॉप रोप से एक सुपर प्लेक्स और फेल कैनारो लगती है, लेकिन हमें ये देखने को मिलता है कि जब अपने डोमिनिक बाहर जा रहे होते हैं तो मर्फी ने उनके ऊपर अटैक कर दिया और जब सेथ रॉलिंस बाहर निकलने लगते हैं तो मर्फी ने गेट बंद कर दिया, तो सेथ रॉलिंस को लग गई। मतलब सेथ रॉलिंस बिल्कुल मैच हारते ही बच गए। और लेकिन फिर मतलब अपने मंडे नाइट मेसाया हैं वो, उनने डोमिनिक को 2 कर्व स्टॉर्म लगाए, 1 2 3 खत्म। लेकिन फिर हमें देखने को मिलता है सेथ रॉलिंस बाहर आकर उनकी तारीफ कर रहे होते हैं, अरे वाह मर्फी क्या बात है, तुमने तो मजा ही आ गया तुम्हें देख के। लेकिन फिर अपने सेथ रॉलिंस ने फिर अपने टेबल बढ़ रहे और उनने उस गेट से मर्फी को मार दिया और बोलने लगे अब तुम्हें समझ में आया कैसा लगता है, मतलब समझ में आ रहा है कि अब अपने दोनों स्प्लिट हो चुके हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। और फिर हमें रॉ अंडरग्राउंड देखने को मिलता है, जहाँ पे आ जाते हैं अपने मोस्टर अमंग मैन ब्रॉन स्ट्रोमैन, और वो आते ही पूरे रॉ अंडरग्राउंड में ऐसी की तैसी मचा देते हैं। लेकिन फिर आते हैं अपने डब्बा काटो और ब्रॉन स्ट्रोमैन फेस टू फेस होते हैं और फिर शेन मैकमैन आके बोलते हैं नहीं भाई ये नेक्स्ट वीक होने वाला है। तो हमें नेक्स्ट वीक डब्बा काटो वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन का मैच देखने को मिलेगा रॉ अंडरग्राउंड में। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट वीक डब्बा काटो का सही में डब्बा ना कट जाए, क्योंकि उनके सामने ब्रॉन स्ट्रोमैन है। लेकिन मुझे अभी भी समझ में नहीं रही कैसा नाम है डब्बा काटो। चलो देखते हैं अब क्या होता है नेक्स्ट वीक मंडे नाइट रॉ में इन दोनों का रॉ अंडरग्राउंड मैच में। और फिर हमें देखने को मिलता है एक और मैच एलिस्टर ब्लैक वर्सेस केविन ओवेंस। और एलिस्टर ब्लैक अपने हील है, केविन ओवेंस एंट्रेंस करते हैं, जैसे वो लिंग में आते हैं एलिस्टर ब्लैक पीछे जाके उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। ये ठीक ठाक सा मैच था, मतलब इतना भी अच्छा नहीं था। लेकिन इस मैच में हमें ऐसी एंडिंग देखने को मिलती है कि अपने एलिस्टर ब्लैक ने उनके मतलब
ऐसा होता है कि केविन ओवेंस का पैर बिल्कुल इंजर्ड सा हो जाता है, लेकिन एंडिंग में ये होता है एलिस्टर ब्लैक जैसे ही ब्लैक मास्क के लिए जाते हैं, जब ही लाइट फ्लिकर होने लगती है तो लगने लगता है कि रेट्रिब्यूशन आए, लेकिन नहीं, लाइट बंद होकर फिर ऑन हो जाती है। उससे एलिस्टर ब्लैक डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और फिर केविन ओवेंस ने स्टनर लगा के उन्हें हरा दिया। वैसे ये कोई पेपर व्यू के लिए बचाना रखना चाहिए, लेकिन अपनी WWE जो अपने विंस मैकमैन चाहेंगे वही होगा। और हमें मैच देखने को मिलता है लाइट स्कॉट वर्सेस लाना और नटारिया के बीच में। ये सारे शो को फिल करने के लिए मैच था, लेकिन अभी क्योंकि लाइट स्कॉट को चैलेंज करना सेना बेयर नाया जैक्स वो हार नहीं सकते, और लाइट स्कॉट ने लाना और नटारिया को हरा दिया। लेकिन मैच खत्म होने के बाद अपनी सेना बेदर नाया जैक्स आती हैं और उनने लाइट स्कॉट तो चली जाती है, लेकिन लाना और नटारिया की उन्होंने ऐसी की तैसी कर दी। नाया जैक्स ने लाना को सीधे समोवन ड्रॉप लगाया अनाउंसर टेबल पे। वाह, ये अच्छा मजा आया लेकिन इसे देखने में, और अनाउंसर टेबल पे। और फिर अगला मैच हमें देखने को मिलता है था मेन इवेंट रॉ का, ड्रू मैकइंटायर वर्सेस कीथ ली। अगर कीथ ली जीत जाते हैं तो वो क्लैश ऑफ चैंपियन में ड्रू मैकइंटायर को चैलेंज करेंगे WWE चैंपियनशिप के लिए। इससे पहले हमें यह भी देखने को मिलता है दोनों लोग आपस में झगड़ रहे हैं बैक से, लेकिन फिर एडम पियर्स आते हैं बीच में, बोलते हैं अगर तुम ऐसे ही झगड़ते रहोगे, रिंग में नहीं जाओगे, तो अभी कभी मैं क्लैश ऑफ चैंपियन के लिए कीथ ली की अपॉर्चुनिटी को हटा दूंगा। तो फिर वो लोग नहीं लड़ते, फिर वो जाते हैं रिंग में, फिर इन दोनों के बीच में मैच होता है। ये ठीक ठाक सा मैच था, मतलब ज़्यादा मैच को वैसे ही लगता रहा था कि रैंडी ऑर्टन आ सकते हैं, लेकिन नहीं आते हैं रैंडी ऑर्टन। लेकिन जब दोनों लोग गिरे होते हैं रिंग में, दोनों ने एक दूसरे को एक साथ क्रॉस बॉडी लगी, दोनों लोग गिरे होते हैं रिंग में, जब ही अपनी रेट्रिब्यूशन आती है और फिर रेट्रिब्यूशन ने उनके ऊपर अटैक कर दिया ड्रू मैकइंटायर और कीथ ली के ऊपर। लेकिन फिर आती है अपनी थीम सॉन्ग प्ले होता है हार्ट बिजनेस का, मतलब भाई हार्ट में इसको इतने चौड़े बन रहे हैं कि 4 लोग इतने साले रेट्रिब्यूशन के मेंबर को हरा देंगे। वो लोग आसे हैं उनसे फाइट करने, जैसे इन लोग का ब्रॉल चल रहा है, हार्ट बिजनेस और रेट्रिब्यूशन की ब्रॉल चल रही होती है। जब ही टॉप जी ड्रू मैकइंटायर और कीथ ली दौड़ के आते हैं और उनने सबके ऊपर मून शॉट लगा दी, ऊपर से सनसेट फ्लिप, मतलब पूरे लोग चले गए और ऐसे ही अपनी रॉ चली जाती है ऑफ एयर। मतलब आज की रॉ अच्छी थी, मजा आया देखने में, लेकिन अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो आज के लिए गाइस बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। आप कमेंट में लिखिएगा कि आपको आज का रॉ कैसा लगा। मेरा नाम है अभिजीत खारे, हाँ आप देख रहे हैं अभिजीत खारे WWE। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरा नाम है अभिजीत खरे, आप देख रहे हैं अभिजीत खरे WWE। बूम।